नमस्कार, मैं डिम्पल यादव। चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। झारखंड राज्य में चल रहे सोलर स्ट्रीट लाइट परियोजना में स्थान का निरीक्षण करने हेतु पहुंचे जमशेदपुर पूर्व विधायक सरयू राय। जमशेदपुर में आरंभ संस्था द्वारा निचले तबके के लोगों को प्रशिक्षण देने हेतु सेंटर का शुरुआत किया गया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने फीता काट कर किया उद्घाटन। चंपाई सोरेन के द्वारा सामुदायिक टीकाकरण अभियान का फीता काट कर किया गया उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। झारखंड राज्य में चल रहे सोलर स्ट्रीट लाइट परियोजना में स्थान का निरीक्षण करने हेतु पहुंचे जमशेदपुर पूर्व विधायक सरयू राय। बता दें, झारखंड राज्य में चल रहे सोलर स्ट्रीट लाइट परियोजना में स्थान का निरीक्षण करने हेतु जमशेदपुर पूर्व विधायक सरयू राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्यों का अवलोकन किया। गौरतलब हो कि राज्य भर में इस योजना के तहत सैकड़ों सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाना है और जमशेदपुर के पूर्वी विधानसभा में पहले खेप में लगभग 1500 स्ट्रीट लाइट लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी खेप में और 5000 स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। शनिवार को विधायक सरयू राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र के छायानगर इलाके में कार्य और स्थल का निरीक्षण किया। कितनी लाइटें लगेगी और क्या? अपने विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने 1563 सोलर लाइट सैंक्शन कराया है। ये विधायक फंड से काम हो रहा है। इसके अलावा सरकार की ओर से भी हमने कहा है, उन्होंने बताया कि हम जगह बता देंगे, 3500 और एलईडी लाइट वो भी लगाएंगे। तो मिला जुला के करीब 5000 एलईडी लाइट, कुछ सोलर कुछ नॉन सोलर इस क्षेत्र में लगेंगे। तो गलियों में, कुचों में, ऐसे चौक चौराहों पर जहाँ अंधेरा रहता है, दूसरी व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ बिजली रहेगी। छायानगर में आज कितने लाइट? छायानगर में इन लोगों ने जगह तय किया है। पहले लाइट की शुरुआत यहाँ से हुई है और करीब 6 लाइट और छायानगर में लगेगा। इसके बाद ये लोग इस काम को करने के बाद आगे बढ़ेंगे। हर जगह का जो हमारे साथी हैं, इन्होंने जगह चुन लिया है मोहल्ला के लोगों से बात करके, और हर जगह हम लोग आसपास के 4-5 लोगों का मोबाइल फ़ोन नंबर भी ले रहे हैं ताकि इसके बारे में कुछ गड़बड़ी हो तो लोग बताते रहें। और 5 साल तक इस लाइट का मेंटेनेंस कंपनी करेगी। जमशेदपुर में आरंभ संस्था द्वारा निचले तबके के लोगों को प्रशिक्षण देने हेतु सेंटर का शुरुआत किया गया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने फीता काट कर किया उद्घाटन। जमशेदपुर के आरंभ संस्था द्वारा निचले तबके के लोगों को प्रशिक्षण देने हेतु सेंटर का शुरुआत किया गया, जिसका उद्घाटन मंत्री बन्ना गुप्ता ने फीता काट कर किया। मानगो के उलेडी में इस सेंटर की शुरुआत की गई, जहां सिलाई एवं कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाएगी। संस्था के द्वारा शहर के कई दूसरे इलाकों में भी इस तरह के सेंटर खोले जाएंगे। शनिवार को मंत्री बन्ना गुप्ता ने सेंटर का उद्घाटन फीता काट कर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं के इस प्रयास की वे सराहना करते हैं। इस तरह के सेंटरों के माध्यम से गरीब एवं जरूरतमंदों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा, जिससे वे रोजगार से भी जुड़ेंगे और खुद स्वावलंबी बनेंगे। हमारे सब छोटे भाई हैं, इनका जो जोश है और हम लोगों का है, इसका समीकरण बनेगा। इस क्षेत्र में हम लोग मिलकर विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे और जो भी आम जनता की दुख तकलीफें हैं उसको दूर करेंगे। मैं बहुत इन लोगों को बधाई देने आया हूँ, बहुत धन्यवाद करने आया हूँ। और मैं जानता हूँ कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है, इसलिए मैं इनको बधाई देने आया हूँ, इनका मनोबल ऊंचा करने आया हूँ। और मुझे मालूम है कि इनके कंधे से कंधा लगा के इस क्षेत्र में और बेहतर काम होगा, इसके लिए बधाई देने आया हूँ। और चंपाई सोरेन के द्वारा सामुदायिक टीकाकरण अभियान का फीता काट कर किया गया उद्घाटन। आज माननीय परिवहन तथा कल्याण मंत्री, झारखंड सरकार सह सरायकेला विधायक श्री चंपाई सोरेन के द्वारा राजनगर प्रखंड अंतर्गत प्रोजेक्ट हाई स्कूल सोसोमाली में टाटा प्रोजेक्ट अंतर्गत संचालित कोविड-19 सामुदायिक टीकाकरण अभियान का फीता काट कर विधिवत उद्घाटन किया गया। इस दौरान माननीय मंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा कार्यक्रम को संबोधित कर टाटा प्रोजेक्ट द्वारा टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर जिला प्रशासन का सहयोग करने हेतु आभार जताया। उन्होंने कहा, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द सभी योग्य लाभार्थियों को कोविड टीका से आच्छादित किया जाए। ऐसे में टाटा जैसे समूह ने भी टीकाकरण अभियान में सहयोग का हाथ बढ़ाया, जिससे टीकाकरण अभियान में प्रगति प्रदान होगी। ये जो सरकार की ओर से भी इसी तरह का वैक्सीनेशन लेने का प्रचार प्रसार, और इसमें टाटा कंपनी भी अपना दायित्व निभाने जाके वैक्सीनेशन देने का
जो अभियान में भाग या शामिल हो। इसीलिए ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जो आज इस तरह से प्रचार होने से मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीनेशन लेने का काम पूरा हो जाएगा। इसीलिए आज का उपस्थिति ही बता रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज वैक्सीनेशन लेने के लिए उत्साह है। और ये जिला प्रशासन और सरकार की ओर से जो प्रचार प्रसार और जो यहाँ टाटा कंपनी जैसा बड़ा संस्था की ओर से भी जो इस अभियान में शामिल हुआ, इसलिए और बेहतर और होगा और जनता सभी को वैक्सीन दिया जाएगा। टाटानगर ओवरब्रिज के मुख्य सड़क का निर्माण कार्य हुआ चालू। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर संकटा सिंह पेट्रोल पंप के समीप मुख्य सड़क का निर्माण कार्य बीती रात 11:30 बजे चालू हुआ, जहां कांग्रेस के पोटका प्रभारी अजय मंडल द्वारा उपायुक्त महोदय को ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि चाईबासा बस स्टैंड से लेकर रेलवे ओवरब्रिज पास तक मुख्य सड़क जर्जर अवस्था में है, जहां बड़ी बड़ी गाड़ियों का रात दिन आवागमन है। साइकिल से लेकर बड़ी वाहन एवं पैदल चलने वाले राहगीरों को काफ़ी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। हर वक्त सड़क जाम हो जाती है। ऐसे में सड़क का निर्माण कार्य हो जाने से हर समस्याओं का समाधान होगा। उपायुक्त महोदय तत्काल संज्ञान लेते हुए बीती रात कांग्रेस के पोटका प्रभारी अजय मंडल के प्रयास द्वारा उनके टीमों की कड़ी मेहनत के बाद मुख्य सड़क का निर्माण कार्य बीती रात चालू हुआ। वहीं पोटका प्रभारी अजय मंडल ने उपायुक्त महोदय को धन्यवाद ज्ञापन किया। इसकी सारी जानकारी कांग्रेस पोटका प्रभारी अजय मंडल ने दिया। हम लोग 25 तारीख को डीसी महोदय को एक ज्ञापन दिए, तो हम लोग का कांग्रेस पार्टी का ओर से हम लोग एक ज्ञापन डीसी साहब को दिए थे। तो स्टेशन क्षेत्र में जितना भी गड्ढा है जो ओवर ब्रिज का ऊपर में साइड में, इसको रिपेयरिंग के लिए, तो डीसी साहब हम लोग का आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी हम इसका ये लेंगे, संज्ञान लेंगे। तो उसी दिन 7 बजे 7:30 बजे वो नगर पालिका को आदेश किया और हम लोग से भी बात हुई। हम लोग आए, उस दिन काम शुरू हुआ, लेकिन बरसात के चलते पूरा रोड का काम नहीं हो पाया था। आज फिर नगर पालिका आके काम चालू किया है और इसको बहुत धन्यवाद, नगर पालिका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये पार्टी का ज्ञापन था, कांग्रेस पार्टी का ज्ञापन था और डीसी साहब हम लोग का ज्ञापन को स्वीकार किया और हम लोग का आश्वासन भी दिया कि बहुत जल्द हम लोग इस काम करेंगे। तो आज काम शुरू कराया, इसके लिए कांग्रेस पार्टी डीसी साहब को धन्यवाद देती है। अब अपना परिचय बताइए। अजय मंडल, कांग्रेस पोटका प्रभारी। खासमहल मुख्य सड़क पर अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी जा टकराई पेड़ से, ड्राइवर हुआ घायल। आपको बता दें, जमशेदपुर के परशुड़ी थाना अंतर्गत खासमहल मुख्य सड़क पर बीती रात बोलेरो पैसेंजर गाड़ी पेड़ से जा टकराई। घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे परशुड़ी थाना प्रभारी बिमल किंडो एवं थाना के अधिकारी। जांच के बाद पता चला कि ड्राइवर नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। वहीं ड्राइवर को मामूली चोटें आई, जिससे प्रशासन द्वारा सदर अस्पताल भेजा गया और प्रशासन द्वारा गाड़ी को दूसरी गाड़ी से खींचकर लाया गया थाना। इसकी सारी जानकारी परशुड़ी थाना के सब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार ने दिया। पहाड़ी के पास एक पेड़ है, उसमें एक बोलेरो टक्कर हो गया था, जैसे सूचना मिला था, तो हम लोग आके उस बोलेरो को जब्त कर रहे हैं और थाना लेके जा रहे हैं। क्या गाड़ी का नंबर क्या था? 6277। एक बोलेरो है, सफ़ेद रंग के कलर की गाड़ी है। ये सूचना आए और हम लोग लेके चले जा रहे हैं। उसमें कोई घायल भी हुए कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कोई सूचना नहीं है। एक ड्राइवर है और नशे के हालात में है, तो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। उसके इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। ड्राइवर के बताने के अनुसार और 3 लोग थे, परंतु अभी क्योंकि ड्राइवर नशे में कुछ बताने की स्थिति में है, तो बार बार अपना बयान भी बदल रहा है। सर आप अपना परिचय बताइए ना। मैं परशुड़ी थाना सब इंस्पेक्टर सुबोध बड़ाई। तो आजकल पूरा नौटंकी स्टाइल मार के घुसता है बाइक वाले लोग, वही घुसा, उसी में हो गया। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत पोखारी क्षेत्र निवासी एक महिला ने अपने परिजनों से परेशान होकर न्याय दिलवाने की गुहार जिले के उपायुक्त के समक्ष रखी। इस मामले में बस्ती वासियों ने भी महिला का समर्थन किया। महिला फूलकुमारी गौड़ बताती हैं कि उनके ससुर ने 2 शादियां की थी और वे उनके पहले शादी के बाद हुए पुत्र की पत्नी हैं।
विगत कुछ वर्षों से बीमारी के कारण उनके पति का देहांत हो गया था और अब ये अपने 2 बच्चों के साथ अकेले जीवन व्यतीत कर रही हैं। उनके देवर और उसकी पत्नी के द्वारा अब उनके ज़मीन को छीनकर उस पर मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। पीड़ित महिला ने कहा कि कुछ गलत दस्तावेजों पर भी उनके गोतनी ने उनसे अंगूठा लगवाया है और अब उन्हें जमीन से बेदखल कर रही हैं। इस मामले में पीड़िता ने जिले के उपायुक्त से न्याय की गुहार लगाई। पहला बच्चा हम है, होती है, डेट पर गया है, पूरा जगह जमीन हमारा ससुर दूसरी बच्चा को लिखवा लिया है। मेरा तो देता नहीं है, बोलता तुम पेपर दिखाओ, हम कहाँ जाएंगे, 2 बच्चा है मेरा। कहाँ पे जमीन है? वो खरी कितना है? 8 दूध से। किनसे मिलने आए हैं? क्या चाहते हैं? मेरा हिस्सा चाहिए। क्या नाम है ससुर का? नकुल। कितना दूर लिखा है अमिता देवी का। आप भी कौन हैं? कहाँ रहते हैं आप? वो खरी कंपनी का नाम है। आपसे धोखाधड़ी हुआ आपको लग रहा है? धोखाधड़ी रहा है। हिस्सा चाहिए, 2 बच्चा टावर लगा रहा है, मोबाइल टावर। बोलने से सुनता नहीं है, बोला तुम पेपर दिखाओ, पेपर मेरा नहीं है, कैसे रखेंगे? ससुर का नाम? इनका पुश्तैनी ज़मीन है जो इनका ससुर जी वो शादी किए थे। पहला बीवी का लड़का इनका हस्बैंड है। इनका हस्बैंड डेथ कर गए हैं। इनका 2 छोटा छोटा बच्चा है और इनका जो है ससुर जी का सेकंड बीवी का जो लड़का है विनोद गोप, वो धोखाधड़ी से इनका जो ज़मीन है वो अपना बीवी अमिता देवी का नाम से करवा लिया है और इनका ज़मीन में ज़बरदस्ती एयरटेल का मोबाइल टावर लगा रहा है। तो जो कि ये चाह रही है कि अपना इनको हिस्सा चाहिए, इनका ज़मीन का इनको हिस्सा मिल जाए। कितना ज़मीन और कहाँ पे है? 78 डिसमिल ज़मीन है पोखरी में। आज किनसे मिल? उपायुक्त महोदय से मैं उपायुक्त महोदय को स्टेट कोर्ट से आवेदन दी है और ये चाहती है कि इनको न्याय मिले। आदित्यपुर में उत्क्रमित उच्च विद्यालय में आज धूमधाम से मनाया गया शिक्षक दिवस। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित न्यू कॉलोनी उत्क्रमित उच्च विद्यालय में आज शिक्षक दिवस मनाया गया, जहां बच्चों ने देशभक्ति गीत में नृत्य कर एवं अलग अलग गीतों में रंगारंग कार्यक्रम कर शिक्षकों के सामने प्रस्तुत किया। बता दें कि यह विद्यालय गमरिया प्रखंड में एकमात्र ऐसा विद्यालय है जहां कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक 1002 बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षक दिवस हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर पूरे भारत में मनाया जाता है। स्कूली विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों को तोहफे एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। मौके पर प्रधान अध्यापिका संध्या रानी, प्रधान शिक्षिका गीता कुमारी, उषा कुमारी, विजय झा, जगन्नाथ महतो, भक्त रणमा तो अनीता, रंजना, पूनम आदि शिक्षिका एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। शिक्षक दिवस के पूर्व दिवस पर आज हमारे उत्क्रमित उच्च विद्यालय न्यू कॉलोनी में विद्यार्थियों का द्वारा शिक्षक सम्मान दिवस आयोजित किया गया। कोविड के बाद ये पहला कार्यक्रम था जिसमें हम बच्चे लोग के साथ में मिल के सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। ये लोग भाषण भी दिए शिक्षक दिवस के ऊपर और हम लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किए। उनके जन्म दिवस के अवसर पर बच्चे केक काटे और हम लोग 3 मूल मंत्र लेके चल रहे हैं: अनुशासन, स्वच्छता और पढ़ाई। उम्मीद करते हैं इस साल हम 100% रिजल्ट दिए हैं। आने वाले दिनों में भी इसको बेहतर ढंग से और कर पाएंगे। हमारे विद्यार्थी, हमारे शिक्षक, हमारे सहकर्मी बड़ी निष्ठा से इस कार्यक्रम को, इस पढ़ाई को, ये कोविड के तहत जो हमें जो भी परेशानी मिला है उसको एक हम अपना उपलब्धि मान के आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं हमारे बच्चे अच्छे रहेंगे और मैं सभी शिक्षकों को एक संदेश देना चाहूँगी, वो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहे और ये कोविड के समय में या कोविड के बाद भी हमेशा निष्ठावान रहे और अपना समय का उपयोग विद्यालय में करें, तभी विद्यार्थी का जीवन सुखमय और आनंदमय हो पाए। जमशेदपुर टेल्को महादेव शिव चर्चा मंडली के द्वारा टेल्को में भगवान श्री कृष्ण जी का छठी मनाया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व महिला आयोग के अध्यक्ष कल्याणी शरण समेत कई मुख्य लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें, वहीं कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर कान्हा जी को भोग लगाया, कर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। वहीं रघुवर दास ने कहा कि हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा लोगों पर कृपा बनाए रखें। वहीं टेल्को शिव भक्त मंडली महिलाओं को धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम हमेशा आप लोग करते रहें।
वहीं कार्यक्रम के आयोजक मीना सिन्हा ने कहा कि इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कल्याणी सरन समेत कई मुख्य लोग पहुंचे थे। वहीं कान्हा जी को भोग लगाया, झूला झुलाया गया आदि कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज हम लोग टेल्को महादेव शिव चर्चा मंडली की ओर से कृष्ण जी का छठी का प्रोग्राम आयोजन किए हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रघुवर दास जी आए हुए थे, जिन्होंने ज्योत प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और हमारे बीच में झारखंड महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष कल्याणी सरन जी वो भी उपस्थित थी, जिला के महामंत्री राकेश सिंह जी, मंडल अध्यक्ष आपके हेमंत जी और विकास शर्मा जी। क्या क्या कार्यक्रम हुआ मैम? कार्यक्रम में ज्योत प्रज्वलित किया गया, कान्हा जी को भोग लगाया गया, उसके बाद कान्हा जी को झूला भी झुलाया गया और अभी महिलाओं द्वारा यहाँ पे कृष्ण जी की भजन कीर्तन होगी, झांकियाँ विभिन्न प्रकार की झांकियाँ भी है, जिसमें आपको कृष्ण राधे कृष्ण की झांकी, शिव पार्वती की झांकी आपको देखने को मिलेगा। परशुडी कुंडू भवन पर झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू द्वारा हुई बैठक। बता दें, जमशेदपुर के परशुडी थाना अंतर्गत खास महल कुंडू भवन पर झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू के नेतृत्व पर हुई बैठक, जिस बैठक का मूल उद्देश्य है कि स्वर्गीय बहादुर बेसरा मुखिया का शोक सभा किया गया। वहीं 10 सितंबर 2021 को कुंडू भवन पर जयंती मनाया जाएगा और 12 सितंबर टाटानगर स्टेशन में झारखंड सरकार के गाइडलाइन के तहत धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं 23 सितंबर 2021 को बागबेड़ा थाना रानीडी कोकेटोला में शहीद मोटका गोप का 32वां शहादत दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी का खास महल स्थित कुंडू भवन में एक आपातकालीन बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में हमारे वरिष्ठ नेता हमारे बड़े भाई देवजीत मुखर्जी जी और महिला मोर्चा की सचिव नीता सरकार जी मुख्य रूप से उपस्थित थे और इस बैठक में हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किए। प्रस्ताव पारित करने के सबसे पहले बैठक का शुरुआत का पहले विगत दिन विधायक रामदास सोरेन जी के भगना बहादुर बेसरा जो मुखिया जी का असामयिक निधन हो गया, उसको लेकर हम लोग शोक व्यक्त किए और इसके साथ साथ आगामी 10 सितंबर 2021 को कुंडू भवन पर ही स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का जयंती मनाया जाएगा और साथ में 12/9/2021 को रेलवे के विभिन्न समस्याओं को हम लोगों ने विगत दिन ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन हमारी मांगों पर रेलवे के आला अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए 12 सितंबर संडे को रेलवे स्टेशन टाटानगर के बगल में एक दिवसीय सांकेतिक धरना हम लोग देने जा रहे हैं और इसके साथ पूर्व मुखिया सीपी सिंह के श्रद्धा कर्म पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। बता दें, जमशेदपुर के परशुड़ी थाना अंतर्गत किताड़ी पोस्ट ऑफिस के निकट रहने वाले पूर्व मुखिया सीपी सिंह के निधन हो जाने के क्रम पर उनके श्रद्धा कर्म पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता, वहीं पोटका प्रभारी अजय मंडल एवं उनकी टीम के द्वारा टाटानगर स्टेशन परिसर के मुख्य सड़क पर पोटका प्रभारी अजय मंडल एवं उनकी टीम ने मंत्री को बुके देकर स्वागत किया और कोरोना महामारी जैसी खतरनाक बीमारी से लोगों को निजात दिलाने के लिए विचार विमर्श किया। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता जी पूर्व मुखिया सीपी सिंह के बेटे संजय आजाद सिंह से मिलकर पूर्व मुखिया सीपी सिंह के फोटो पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मुखिया सीपी सिंह लोगों की हमेशा भलाई के बारे में सोचते थे। उनकी अच्छाई और काम करने का तरीका हमेशा लोगों को याद आएगा। हम सबों के गार्जियन हैं। आज उनकी श्रद्धा कर्म का दिन है और व्यक्तिगत तौर पर मेरा मुखिया जी से बड़ा आत्मीय रिश्ता रहा है और ऐसे नेता के रूप में या ऐसे समाजसेवी के रूप में हम लोग मुखिया जी को जानते हैं और मानते हैं कि उनके अंतिम सांस तक लोगों का भलाई, लोगों का कैसे भला हो, अच्छा हो, इस पर उनका ध्यान रहता था और हम लोग ने अपना अभिभावक खोया है। परमपिता परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इस क्षेत्र के लिए
मुखिया जी का आदर्श विचार और उनका सिद्धांत और काम करने की पद्धति हमेशा याद आएगी लोगों को और लोग उनसे सीख लेंगे। कुचाई में कोविड-19 वैक्सीनेशन 100% सुनिश्चित करने हेतु पंचायत जनप्रतिनिधियों की हुई बैठक। ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन कार्य में प्रगति सुनिश्चित करने के लिए कुचाई प्रखंड मुख्यालय परिसर में पंचायत जनप्रतिनिधियों की एक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी सुजाता कुजूर ने कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने को लेकर कई टिप्स दिए। वहीं कोविड-19 वैक्सीनेशन 100% सुनिश्चित करने को लेकर सबकी सहभागिता की अपील की। इस बैठक में मुख्य रूप से वीडियो सुजाता कुजूर, अंचल अधिकारी रवि कुमार, डॉक्टर शिवचरण रणहासदा, मुखिया लक्ष्मी सोय, प्रतिमा देवी, अनुराधा उरांव, कोता मुंडा, मानसिंह मुंडा, महेश्वर उरांव, मंजू हाईबुरु आदि उपस्थित थे। नमस्ते। आज ब्लॉक परिसर में वीडियो मैडम की अध्यक्षता में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के हम लोग जनप्रतिनिधि हमें मुखिया जी लोग के साथ बैठक की है, जिसमें हम लोग कुचाई में जो वैक्सीनेशन कोविड-19 का हो रहा है उसका प्रतिशत बहुत कम है, जिसके लिए सभी को मिलकर के उसको कैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उसका दर को हम लोग कैसे या मैक्सिमम लोग को वैक्सीनेट करवाएं, उसके बारे में हम लोग चर्चा की और सभी को जिम्मेदारी दी गई, उनको जिम्मेदारी का एहसास कराया गया। उसके साथ ही आज ही स्टेट लेवल से एक मीटिंग हुई जिसमें हम लोग को पोषण अभियान के तहत जो है ग्रामीण स्तर में छोटे बच्चों को और जो गर्भवती महिलाएं उनका जांच का और इवन हम लोग जो है कुपोषित बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अभियान शुरू करेंगे, जिसमें जो है कुपोषित बच्चे उनको पहचान करके एमपीसी भेजना है और एनीमिया जो है जिसे खून की कमी बोलते हैं उसके तहत जो है हम लोग पहले उनको जो है ना जांच करेंगे, फिर उसके बाद अगर खून की कमी होगी तो उनको ट्रीट करना है, फिर खान पान के बारे में समझाना है। और दूसरा है कि जैसे अभी स्तनपान की बात कर रहे हैं तो ये छोटे बच्चों को, चूँकि हम जानते हैं 6 महीना तक के बच्चों को माँ का दूध सर्वोत्तम होता है, तो इसके बारे में बताना है और इसका इम्पोर्टेंस के बारे में। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड राज्य में चल रहे सोलर स्ट्रीट लाइट परियोजना में स्थान का निरीक्षण करने हेतु पहुंचे जमशेदपुर पूर्व विधायक सरयू राय। जमशेदपुर में आरंभ संस्था द्वारा निचले तबके के लोगों को प्रशिक्षण देने हेतु सेंटर का शुरुआत किया गया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने फीता काट कर किया उद्घाटन। चंपाई सोरेंग के द्वारा सामुदायिक टीकाकरण अभियान का फीता काट कर किया गया उद्घाटन। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।